अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आहम अब्बास और आप देख रहे हैं ख़बरनामा। व्यूअर्स, आज मैं रक़्स बिस्मिल पर रिव्यू करूँगी। ये ड्रामा हमेशा ही ट्रेंडिंग में रहता है और 2021 में अब तक जितने भी ड्रामाज आए हैं, खुदा और मोहब्बत है, डंक है और भी जितने हैं, इसने उन तमाम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इन सबसे ज़्यादा अच्छा जा रहा है और लोग इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी दे रहे हैं और इसकी स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अब तक इस ड्रामे में क्या हो गया है और आगे जाके इस ड्रामे में क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। जी, तो ये कहानी है दो ऐसे ख़ानदानों की, जो कि एक बहुत ज़्यादा मजहबी घराना है और दूसरा ऐसा घराना है जिसका ताल्लुक़ है नाच गाने से। इसमें मेन कैरेक्टर्स में हैं, एक है मूसा, एक है उसका भाई ईसा, एक है सकीना और एक है ज़ोहरा। इन 3-4 लोगों के गिर्द ही ये ड्रामा घूमता है। मूसा जो है उसका ताल्लुक़ काफ़ी रिलीजियस घराने से है और वो अपने घर का सबसे बड़ा बेटा है और सब उसी की ही बात को मानते और सुनते हैं। मूसा की बहन, जो कि उसकी कज़न सिस्टर होती है, उसको प्यार हो जाता है एक लड़के से जो कि आउट ऑफ कास्ट होता है, उसका आउट ऑफ फैमिली होता है और वो उसे भाग के निकाह करने की कोशिश करती है। मूसा को जब ये बात पता चलती है तो वो उनके निकाह वाले दिन वहाँ पे पहुँच जाता है और वो उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा मारता पीटता है और अपनी बहन को घसीटता हुआ घर ले आता है। जब वो अपनी बहन को घर ले आता है तो उसको एक दरख्त के साथ बांध देता है और उसको कैद करने की, मारने की कोशिश करता है। तो ऐसे में जो सकीना की मदर होती हैं वो कहती हैं मूसा को कि इसको एक आखिरी मौका दे दो, बच्ची से गलती हो गई है, आइंदा ये ऐसे नहीं करेगी, तुम इसको इस तरह कैद ना करो, इसको बांधो ना, मारो ना इसको, ये आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगी। ऐसे में मूसा अपनी माँ का कहना मानता है और उसको छोड़ देता है। लेकिन जो मूसा के फादर होते हैं वो अपने सब घर वालों को इकट्ठा करते हैं और उनके सामने एक फ़ैसला सुना देते हैं कि अब सकीना की शादी होगी मूसा के छोटे भाई ईसा के साथ। खैर, वो उसकी शादी उसे कर देते हैं। शादी वाले दिन सकीना काफ़ी रो रही होती है और ऐसे में मूसा उसका भाई बन के आता है, उसको कुछ एडवाइस करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे सकीना उसको बद्दुआ देती है और कहती है कि जाओ, तुम्हें भी कभी किसी लड़की से ऐसे प्यार हो जाए और तुम्हें मोहब्बत ना मिले। मूसा उस टाइम तो खामोश हो जाता है और वो कुछ नहीं कहता और वो दिल ही दिल में सोचता है कि मेरे साथ तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो इन चक्करों में कभी पड़ूंगा ही नहीं। फिर जब मूसा के छोटे भाई ईसा की शादी हो जाती है, उसके बाद उसकी मदर पूछती हैं मूसा से कि तुम्हें अब किस लड़की से, किस तरह की लड़की से शादी करनी है। तो मूसा यहाँ पे कहता है कि मुझे तो किसी ऐसी लड़की से शादी करनी है कि जिसने कभी किसी नामहरम की तरफ देखा हो और ना ही कभी किसी नामहरम से बात की हो। इसकी ये बात सुनने के बाद उसकी मदर उसका रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती हैं, किसी ऐसी लड़की की ही तलाश में होती हैं जैसा कि मूसा उनको बताता है। दूसरी तरफ मूसा एक बार ट्रेन का सफ़र कर रहा होता है और आउट ऑफ स्टेशन जा रहा होता है तो उसकी नज़र पड़ती है ज़ोहरा पे। ज़ोहरा पे उसकी नज़र पड़ती है, उसने अबाया पहना होता है, उसकी सिर्फ आंखें नज़र आ रही होती हैं। तो जब वो उसकी आंखों में देखता है तो उसको काफ़ी इनोसेंस और शराफत नज़र आती है उसकी आंखों में। तो जो मूसा होता है वो विदाउट एनी हेजिटेशन ज़ोहरा को कह देता है कि वो उनसे शादी करना चाहता है। इसकी ये बात सुनने के बाद ज़ोहरा उसको इग्नोर कर देती है और स्टेशन आ जाता है, दोनों उतर जाते हैं। लेकिन मूसा उसका पीछा करता है, बार बार उसको चेज़ करने की कोशिश करता है। ज़ोहरा जब भी यूनिवर्सिटी जाती है तो ये उसको चेज़ करता है, वो उसको हमेशा ही इग्नोर करती है। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि ज़ोहरा का ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से है जो कि नाच गाना करता है, लेकिन जो ज़ोहरा है वो इन कामों में इन्वॉल्व नहीं होती। वो जिस घर में रह रही होती है, अपनी जिस मदर के साथ रह रही होती है, वो उसकी स्टेप मदर होती हैं। लेकिन जो ज़ोहरा का एम होता है वो यही होता है कि वो तालीम हासिल करेगी और कुछ बनेगी, क्योंकि वो जिस फैमिली में रहती है वहाँ पे बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं और बहुत छोटी उम्र में उनको गलत कामों में इन्वॉल्व कर देते हैं। लेकिन ज़ोहरा पढ़ती है और कुछ बनने की कोशिश करती है। तो ऐसे में मूसा हमेशा ही ज़ोहरा का रास्ता रोकने की कोशिश करता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि ज़ोहरा की यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाती है, वो आखिरी पेपर देकर आ जाती है और उसके बाद वो कभी उन रास्तों पे उसको नज़र नहीं आती। तो ऐसे में जो मूसा है वो एक शॉपकीपर से पूछता है कि यहाँ से जो लड़की रोज़ गुज़रती थी वो आजकल गुज़र नहीं रही। तो वो उसको बताता है कि शायद उसकी तालीम मुकम्मल हो गई है और उसका नाम ज़ोहरा है। तो यहाँ पे मूसा को पता चलता है कि उस लड़की का नाम ज़ोहरा है और वो उसका फिर पीछा करता है, उसके घर जाता है।
एक दिन मूसा घर जाता है ज़ोहरा के और वो उसकी मदर से मिलता है, लेकिन उससे पहले उसको ये बात पता चल चुकी होती है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल भी ठीक नहीं है ज़ोहरा का। इस वजह से उसको इस चीज़ की काफ़ी जुस्तजू होती है कि वो जाके मिले ज़ोहरा की फ़ैमिली से। तो एक दिन वो उसके घर जाता है और उसकी मदर को कहता है कि मुझे ज़ोहरा से मिलना है। तो उसकी जो मदर होती हैं ज़ोहरा की, वो उससे पूछती हैं कि कितनी रकम लाए हो। तो जो मूसा होता है वो उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो उसके मुंह पे मारता है और वो कहता है मुझे आप ज़ोहरा से मिलवाएं। अब देखिए आगे जाके ज़ोहरा से उसकी मदर उसको मिलवाती हैं या नहीं मिलवाती। तो यहाँ पे मूसा को एक बात तो क्लियर हो जाती है कि उसका ताल्लुक़ बिल्कुल भी अच्छे घराने से नहीं है। तो यहाँ पे वो ख़ुद को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहते हैं मूसा कि मेरे साथ ये क्या हो गया है, मैं तो किसी ऐसी लड़की की तलाश में था जो कि बहुत शरीफ हो और बहुत अच्छे नेक घराने से ताल्लुक़ रखती हो, बहुत पारसा हो, तो ये मेरे साथ क्या हो गया है, मेरा किस तरह की लड़की पे दिल आ गया है। दूसरी तरफ ज़ोहरा का जो क्लास फेलो होता है वो उसके घर रिश्ता भेजता है और उसकी मदर उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती हैं और ज़ोहरा की शादी कर देती हैं उसी लड़के के साथ जो कि उसका क्लास फेलो होता है। अब इस वाक़े के बाद मूसा बहुत बुरी तरह टूटता है और वो अल्लाह से लो लगा लेता है। ज़्यादातर टाइम वो दरबारों पे स्पेंड करता है और बिल्कुल अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ कर लेता है और वो यही दुआ मांगता है कि उसकी शादी किसी भी तरह से ज़ोहरा के साथ हो जाए। दूसरी तरफ जो सकीना और ईसा होते हैं वो आपस में बिल्कुल भी खुश नहीं रह रहे होते, क्योंकि ये तो सकीना नहीं चाहती कि उसकी शादी उससे हो जाए और उनमें काफ़ी लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है। और अब ज़ोहरा की शादी के बाद ज़ोहरा भी अपने घर बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि उसके हस्बैंड को जब पता चलता है कि उसका ताल्लुक़ एक नाच गाने वाली फैमिली से है तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा ताने देता है और उसको छोड़ने की बातें करता है। तो यहाँ पे जो ज़ोहरा की मदर होती हैं वो उसको कहती हैं कि तुम इसे खुला ले लो, इसको छोड़ दो और दोबारा मेरे पास आ जाओ। खैर उन दोनों के दरमियान डाइवोर्स हो जाती है और उसकी मदर उसको अपने पास बुला लेती हैं ज़ोहरा को और उसको बिल्कुल अपने जैसा कर लेती हैं, उसको मुख्तलिफ़ लड़कों के साथ भेज देती हैं और जैसी वो ख़ुद होती हैं उनको भी बुरी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेती हैं। अब ज़ोहरा की लाइफ में जो कुछ भी हो रहा होता है, उसकी शादी होती है, उसको डाइवोर्स होती है और उसके बाद उसकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ये तमाम बातें मूसा को पता होती हैं। अब मूसा कभी उसको किसी लड़के के साथ होटल में पकड़ लेता है और उस लड़के को मारता है। यहाँ पे भी अब जो ज़ोहरा है वो ये सोचती है मूसा के बारे में कि वो उसके लिए इतना ज़्यादा क्रेज़ी था और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए था मूसा को और उसको से शादी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अब वो ये चाह रही होती है कि उसकी जिस लड़के से शादी हुई उसने भी उसको डाइवोर्स दे दी और अब उसकी मदर उसको जिन कामों में इन्वॉल्व कर रही हैं या कर दिया है वो उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं होती। तो यहाँ पे जो मूसा होता है उसका छोटा भाई ईसा भी रोज़ घर में लड़ता है, सकीना रोज़ लड़ती है अपने हस्बैंड के साथ। तो यहाँ पे मूसा कहता है अपनी कज़न सिस्टर को, सकीना को, वो अपने भाई को कहता है कि तुम इसको तलाक़ दे दो और तुम उसी से सकीना शादी कर लो जिसको तुम चाहती हो। तो यहाँ पे वो सकीना उससे शादी कर लेती है, लेकिन मूसा उसको कहता है कि तुम अपने वो अल्फाज वापस लो जो तुमने मुझे कहे थे कि तुम्हें भी कभी किसी ऐसी लड़की के से मोहब्बत हो जाए और तुम्हें मोहब्बत ना मिले। तो उसने कहा कि उस टाइम तो मुझे तुम्हारी ये बात मजाक लगी थी, लेकिन ये बात अब ये सारी जो स्टोरी है वो मेरे साथ चल गई है, तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो वो उसको कहती है कि ठीक है, मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है, तुम्हें भी तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए। तो इस ड्रामे का जो एंड है वो काफ़ी पेनफुल होने वाला है, क्योंकि अब जो ज़ोहरा है और मूसा हैं वो एक दूसरे से मिलेंगे किसी दरबार में और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे। अब देखें एंड पे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं या नहीं। जी तो मेरे अकॉर्डिंगली तो स्टोरी बिल्कुल इसी तरह ही चलेगी। और आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में आगे जाके क्या ट्विस्ट आने वाला है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही रिव्यूज़ देखने के लिए खबरनामा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।